हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या अंतर होता है। जब भी हम बैंक में कोई नया खाता खुलवाने जाते हैं या बैंक से पैसे निकलवाने जाते हैं या एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, तब हमें दो प्रकार के अकाउंट दिखाए जाते हैं। हमसे पूछा जाता है कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट। वैसे तो बैंक अकाउंट 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ग्राहकों द्वारा ये 2 प्रकार के अकाउंट खुलवाए जाते हैं। पहला हो गया सेविंग अकाउंट, दूसरा हो गया करंट अकाउंट। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ये जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या अंतर होता है और आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए या आपका कौन सा अकाउंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट को हिंदी में बचत खाता कहते हैं। तो बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट सामान्य लोगों के द्वारा खुलवाया जाता है। आपके सेविंग अकाउंट में जितने भी पैसे बैंक में रहते हैं उन पर आपको लगभग 3 से 4% ब्याज मिलता है। अलग अलग बैंकों पर ये निर्धारित रहता है कि आपको कौन सी बैंक कितना ब्याज देगी। इसीलिए इस प्रकार के खाते को सेविंग अकाउंट या जो है बचत खाता कहते हैं। इसके अलावा बचत खाते में कुछ लिमिट्स भी होती हैं, जैसे कि आप सेविंग अकाउंट में एक दिन में लगभग 4 से 5 बार ही पैसों का लेन देन कर सकते हैं, सिर्फ बैंक में जाकर। ऑनलाइन आप चाहें उतना कर सकते हैं, आप बैंक में जाकर सिर्फ एक दिन में 4 से 5 बार ही लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बैंक खाते से एक साल में सिर्फ 10 लाख रुपए ही निकलवा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं निकलवा सकते। आप जितना चाहें उतना पैसा जमा करवा सकते हैं, आपके अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में आप सिर्फ 10 लाख रुपए ही निकलवा सकते हैं। हाँ, इससे ज़्यादा भी आप निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर बैंक वालों को पता चलता है तो आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है और आपसे कुछ पैसे लिए जा सकते हैं, जो कि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बैंक की लिमिट है कि आप एक साल में सिर्फ 10 लाख रुपए ही निकलवा सकते हैं अपने खाते से। इसके अलावा सेविंग अकाउंट में बहुत सारी सेवाएं भी दी जाती है, जैसे कि चेक बुक दी जाती है, एटीएम दिया जाता है, नेट बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। तो ये सभी प्रकार की सेवाएं सेविंग अकाउंट में दी जाती है। बचत खाता भारत के जो सामान्य नागरिक हैं, जो कि आम नागरिक हैं, मध्य वर्गीय परिवार हैं, उनके द्वारा खुलवाया जाता है। इस अकाउंट को खुलवाने का मकसद सिर्फ हमारे पैसे बैंक में सुरक्षित रखना होता है और उस पर कुछ ब्याज भी हमें मिल जाता है। तो अगर आप भी एक आम नागरिक हैं, एक सामान्य जॉब करते हैं आप या कुछ भी काम करते हैं, तो आपका हो ना हो बैंक में सेविंग अकाउंट ही है। या अगर आप एक नया अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हैं तो आपको सेविंग अकाउंट ही खुलवाना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं करंट अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट को हिंदी में चालू खाता भी कहते हैं। इस प्रकार का बैंक अकाउंट बड़े बड़े व्यापारियों, उद्योगों और बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा खुलवाया जाता है। इस प्रकार के अकाउंट में जितने भी पैसे जमा होते हैं, बैंक उन पर बिल्कुल भी ब्याज नहीं देता है। लेकिन इस प्रकार के अकाउंट से लेन देन करने की कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप जितना चाहें उतना लेन देन कर सकते हैं, बैंक आपको बिल्कुल भी कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। आप चाहें तो दिन में करोड़ों रुपए का लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा बचत खाते में जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे चेक बुक, नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, ये सारी सुविधाएं करंट अकाउंट में भी मिलती है। लेकिन करंट अकाउंट की कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि करंट अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस की लिमिट होती है, जो कि 5 से 25 हज़ार रुपये तक हो सकती है। आपको अपने बैंक अकाउंट में इतने पैसे हमेशा रखने ही पड़ेंगे। अगर आपके बैंक अकाउंट में इससे कम रुपए होते हैं तो आपको बैंक के द्वारा पेनल्टी दी जा सकती है। हालांकि बचत खाते में भी ये लिमिट होती है, लेकिन ये बचत खाते में लिमिट सिर्फ 500 से 1000 रुपये तक ही होती है। लेकिन करंट अकाउंट में ये 5000 से 25 हज़ार रुपये तक हो सकती है। तो आपको अपने करंट अकाउंट में हमेशा 5000 से 25 हज़ार रुपये तक रखने ही पड़ेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कौन सी बैंक में है, क्योंकि सभी बैंकों की अलग अलग लिमिट्स हैं। इसके अलावा करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है। इस सुविधा के द्वारा आप बैंक से पैसे उधार भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 50 हज़ार रुपये है और आपको 1 लाख रुपये चाहिए अभी, तो आप बैंक से 1 लाख रुपये भी निकलवा सकते हैं। आप बैंक से कितने पैसे उधार ले सकते हैं, ये आपकी ट्रांजैक्शन पर निर्भर करता है। करंट अकाउंट मुख्य रूप से बड़ी बड़ी कंपनियों या बिजनेसमैनों द्वारा खुलवाया जाता है, क्योंकि उन लोगों को एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन करने होते हैं, जो कि सेविंग अकाउंट में संभव नहीं हो पाते हैं। ये सिर्फ करंट अकाउंट में ही संभव हो पाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो करंट अकाउंट में कुछ खास फ़ायदा तो है नहीं, इसमें ब्याज भी नहीं मिलता है। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योग धंधों वाले व्यक्ति हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कंपनियाँ हैं, उनके लिए ये प्रकार के खाते काफ़ी उपयोगी होते हैं, क्योंकि इन प्रकार के खातों पर लेन देन की कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आप करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बीच का अंतर समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।